देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकविध काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा और उनकी टीम ने ज़मीन पर उतरकर उसका मुआयना किया और गाज़ियाबाद के निट्रा में आकर बाकायदा वहां पर अधिकारियों को और तमाम टीम को प्रेरित भी किया और फायर प्रूफ कपड़ा बनाने की दिशा में न सिर्फ कोशिश शुरू की बल्कि पूरा अनुसंधान शुरू कर दिया। निट्रा यानी नॉर्थ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, इसके डायरेक्टर जनरल एमएस परमार ने बाकायदा ज़मीन पर उतरकर न सिर्फ अपनी कार्य योजना के बारे में मंत्री महोदय को अवगत कराया बल्कि एक ऐसा खाका भी तैयार किया जो कि अब अपना मूर्त रूप ले चुका है, यानी ज़मीन पर ये सपना साकार होता नज़र आया। निट्रा ने एक ऐसा फायर प्रूफ वस्त्र बनाने की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ता नज़र आ रहा है। यानी सेना और ख़ास तौर से उन कर्मचारियों के लिए और उन लोगों के लिए जो फायर फाइटर हैं और जिनको आग में रेस्क्यू करने की एक तरह से ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए निट्रा ने बाकायदा वो वस्त्र, वो कपड़े बनाए जो कि अभी तक इंपोर्ट किए जा रहे थे और आग में बचाव के लिए सेना और फायर ब्रिगेड जैसे लोगों के लिए बाकायदा ये एक तरह से वरदान बन गया है। इस बारे में निट्रा के डायरेक्टर जनरल एमएस परमार ने बाकायदा विस्तार से बताया और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि कैसे ये सपना साकार हो सका है। ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं पर उनको मैन पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आदमियों की संख्या कम होती है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इस पोजीशन पे आप आदमियों की संख्या बढ़ाएं। या कई बार ऐसा होता है उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है। फायर एंट्री सूट का मतलब यह है कि उस सूट को पहन के आप आग लगी हो तो आप अंदर तक जा सकते हैं आपके, और वहाँ जाके कोई आपको किसी को बचाना है, रेस्क्यू करना है, या कोई गैस की लाइन है या कुछ बंद करना है तो आप करके आ सकते हैं। मतलब 1-2 मिनट आप जाके वापस आ सकते हैं। अभी तक ये इम्पोर्ट हो रहा था बाहर की कंट्री से। सूट की कॉस्ट जो है 15 लाख से लेके 20 लाख 25 लाख तक कई बार आता है कॉस्ट आता है एक सूट। तो ये फायर एंट्री सूट हमने डेवलप किया निट्रा में और इसकी टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफर की और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है और इंडिया में ये बनाया गया। ये सब करने पर भी हमारे को बहुत सारा मतलब इंडिया में बहुत एप्रिसिएशन मिला और हमें अवार्ड भी मिले जगह जगह से कि आपने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप। डॉक्टर एमएस परमार ने निट्रा की स्थापना के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला। मेन उद्देश्य था इसकी स्थापना का वो था कि रिसर्च करके डिफरेंट एरिया से हमें प्रोजेक्ट मिलते थे, उनमें रिसर्च करके इंडस्ट्रीज के लिए और देश के लिए कुछ नई चीज़ें हम दे सकें। तो इसको लेके स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे इसमें हम इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग भी दे रहे थे और ट्रेनिंग के साथ साथ फिर हमने बाद में कुछ साल बाद हमने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज भी लगाया और उसके साथ साथ हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किए जो आसपास की इंडस्ट्रीज में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए ऊंचे सपने देखना बेहद ज़रूरी है और ऐसे सपनों को साकार करने की दिशा में टीम बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर से निट्रा और उनकी टीम और डॉक्टर एमएस परमार बधाई के पात्र हैं।